अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज के जियोग्राफ़ी के सेशन में आपको वेलकम कहते हैं और मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी कैरियर के लिए इतने डेडिकेटेड हैं कि कम से कम इतना अपना टाइम निकाल के आज के इस मुश्किल हालात में जो इंटरटेनमेंट की दुनिया है, बाकी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, इसके बावजूद आप अपना टाइम निकाल के एक लर्निंग के फेज़ में हैं। सो ये एक आपका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है और तब तक आप अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप ख़ुद दूसरों से अपने आप को यूनिक और एक्सलेंट प्रूव नहीं करते। सो ये उसका एक प्रूव है, ये एक उसका स्टेप है जो आप लर्निंग के एक सेशन में शामिल हो रहे हैं। सो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अब चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ, जियोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान। और आज का हमारा ट्यूटोरियल जहाँ से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को वन बाय वन डेवलप करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी, हर टॉपिक में थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी जिनको आपने लर्न करते जाना है और फिर आपकी चीज़ें आसान होती जाएंगी। सो कतरा कतरा कुलज़म बनता है, कतरा कतरा समंदर बनता है। तो जो कतरा आज आप अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे इल्म का, वो आने वाले वक्त में आपकी हेल्प करेगा, उससे आगे ही आप चलेंगे, एक स्टेप आगे चले जाएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक जो है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी इस पूरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग की बेस है। और इस टॉपिक के बाद आपको एक 20 नंबर की क्विज़ अटेम्प्ट करनी है। उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेड लर्नर हैं। अगर आप 15+ MCQs ठीक जवाब देते हैं तो इट्स मीन कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर प्रोफिशिएंसी है कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो ये पाकिस्तान का मैप है, इसके इर्द गिर्द थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो ये ईस्ट साइड है पाकिस्तान की, तो यहाँ पे इंडिया है। और ये जो जहाँ से पाकिस्तान का ये वाली जो लाइन टच होती है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये 23.5 नॉर्थ का है और ये 78 ईस्ट है और ये 62 ईस्ट है और ये 36 नॉर्थ है। सो ये आपका एक नक्शे के हिसाब से इसमें हम पाकिस्तान को देखते हैं। और अगर हम बाकी ममालिक का देखें तो पाकिस्तान की मगरिब वाली साइड पे ये वेस्ट साइड है, तो ये अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान के साथ साथ यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान जो येलो कलर है, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान है और यहाँ पे पाकिस्तान, तो ये ईरान है। ईरान यानी कि 3 ममालिक के साथ आके यहाँ पे लगता है। एक तुर्कमेनिस्तान है, एक अफ़गानिस्तान है और एक पाकिस्तान है। इनकी सरहदों के साथ साथ यहाँ पे आता है। और अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ बहुत सारा पाकिस्तान का एरिया मिलता है। और जो ईस्ट साउथ ईस्ट साइड पे पाकिस्तान के चाइना है, तो चाइना का बहुत बड़ा एरिया है। और चाइना के साथ ही ताजिकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में उज़्बेकिस्तान है। और ये डायरेक्टली इसका पाकिस्तान के साथ सरहद नहीं मिलती, ना तुर्कमेनिस्तान की ना उज़्बेकिस्तान की, थोड़ा सा कहीं जाके मिलता है ताजिकिस्तान की, और ये करीब पड़ता है पाकिस्तान के। एक तंग सी पट्टी है जो अफ़गानिस्तान की यहाँ पे इनको सेपरेट करती है। सो ये आपको अंडरस्टैंडिंग इस मैप के हवाले से है कि पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ पे है, जो इसके हमसाया ममालिक के हवाले से। अगले मैप पे आप आ जाएं तो पाकिस्तान का अंदर का अगर नक्शा देखें तो यहाँ पे इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पे आपको अक्सर मसाइल भी नज़र आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान। और साथ में ये इंडिया के साथ जो जुड़ी हुई एरिया है, यहाँ पे LOC भी है, ये आज़ाद कश्मीर का एरिया है। और यहाँ इसके बाद जम्मू कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं। इसके बाद है खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, ये यहाँ तक है। यहाँ से ये आपको पट्टी नज़र आती है खैबर पख्तूनख्वा की। और यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के सूबा जो बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा, इसके साथ फाटा का एरिया नज़र आता है। और यहाँ पे बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान को अगर आप देखते हैं तो एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया इसका आता है। और यहाँ पे आपका जो ज़्यादा एरिया टच हो रहा है इंडिया के साथ, ये पंजाब है। और यहाँ पे फिर
ये सी आ जाता है, सी एरिया आ जाता है। ठीक है जी, ये आपने इसको भी देखना है। ये पंजाब है, इसके साथ ऊपर आज़ाद कश्मीर है, ऊपर गिलगित बल्चिस्तान है, और इसके साथ KPK है, यहाँ पे बलूचिस्तान है और यहाँ पे सिंध है। तो ये आपने इस मैप को भी थोड़ा सा गौर से देखना है। अब हम चीज़ों को और मज़ीद लर्निंग की तरफ जाते हैं। पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट आएंगे, आपने गौर से सुनना है। 4-5 स्लाइडें हैं हमारी, तकरीबन 5-6 हो जाएंगे, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड एट द एपी सेंटर ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ एशिया। 3 एशिया के इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। सेंट्रल एशिया टू द नॉर्थ, यानी कि सेंट्रल एशिया है वो नॉर्थ की साइड पे। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू द ईस्ट, सब कॉन्टिनेंट जो जिसको बर सगीर भी हम कहते हैं वो ईस्ट वाली, मशरक़ वाली साइड पे। एंड द मिडल ईस्ट टू द वेस्ट, जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, मिडल ईस्ट का एरिया ये पाकिस्तान के मगरिब में वाक़ है। तो ये आपने तीनों बात याद रखनी है। एक तो सेंट्रल जो 3 रीजन्स हैं, एक सेंट्रल एशिया टू द नॉर्थ है, ये पाकिस्तान के शुमाल में सेंट्रल एशिया, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट ईस्ट वाली साइड पे, और मिडल ईस्ट जो है वो वेस्ट वाली साइड पे। ये 3 बातें आपने याद रखनी है, 3 एरिया जो अलग अलग से हैं। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया। जब भी आप पाकिस्तान की जियोग्राफी की बात करते हैं कि एशिया की किस जगह पे वाक़ है, तो नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। तो साउथ वाली साइड पे पाकिस्तान जो है ये एशिया में वाक़ है। एंड कवर्स एन एरिया ऑफ अराउंड 7,96,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये पाकिस्तान के रकबे के हवाले से भी अक्सर सवाल आता है। तो पाकिस्तान का रकबा जो है 7,96,000 किलोमीटर स्क्वायर है। बाद का 7,96,096 भी होता है, लेकिन आपने 7,96,096 आता है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। अगर 7,96,000 आता है तो ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। दैट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ ब्रिटेन, यानी बरतानिया एंड फ्रांस कंबाइंड, बरतानिया और फ्रांस दोनों को मिलाएं तो पाकिस्तान का एरिया बनता है। इतना सारा पाकिस्तान का वसी इलाका है। इट हैज़ एन अप्रॉक्सीमेट 1046 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, यानी जो पाकिस्तान का जो साहिल समंदर का एरिया है ये तकरीबन 1046 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है अलॉन्ग विद अरेबियन सी। तो अरेबियन सी यहाँ पे आपको नज़र आता है। ये पाकिस्तान का ये मैप देखें तो ये आपको अरेबियन सी आता है नज़र, और ये सारा जो इसके साथ टच है ये 1046 किलोमीटर का एरिया आता है, जो लंबी लाइन अरेबियन सी के साथ है। ठीक है जी, अब हम अगली जो स्लाइड पे जाते हैं। द जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान इज़ मिक्सचर ऑफ लैंडस्केप, यानी कि मुख्तलिफ एक मिक्सचर है, वेरियंग फ्राम प्लेन्स जहाँ पे मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, और यानी कि रेगिस्तान है, और फॉरेस्ट जंगलात भी हैं, ये मिक्स है। एंड प्लेटोज़, यानी मुर्तफ़ा के इलाके ऊपर नीचे जिसको होते हैं, कभी ऊंचाई होती है कभी ढलवान होती है। टू द कोस्टल एरियाज़, जो इसके अलावा जो है वो यानी कि आपका साहिल का एरिया, कोस्टल एरिया साहिल का इलाका है, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेटोज़ हैं। तो पाकिस्तान का क्लाइमेट वेरीज फ्राम, पाकिस्तान के क्लाइमेट के हवाले से जब कभी आपसे बात, तो ये ट्रॉपिकल टू टेम्परेट है, यानी कि गर्म भी है और नॉर्मल भी है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, ट्रॉपिकल टू टेम्परेट है। और बारिश की बात करें, रेनफॉल वेरीज फ्राम ईयर टू ईयर, कभी बारिश कम हो जाती है, कभी ज़्यादा होती है। एंड अनयूजुअल पैटर्न ऑफ फ्लडिंग एंड ड्राफ्ट आर कॉमन, यहाँ पे कभी फ्लडिंग भी हो जाती है और ज़मीन का कटाव भी होता है, ये नॉर्मल बात है। अब एक ज़मीन के बारे में हमने यहाँ पे देखा कि मुख्तलिफ हैं, प्लेन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेटोज़ भी हैं, कोस्टल एरियाज़ भी हैं, और टेम्परेचर जो क्लाइमेट की हवाले से बात करें ट्रॉपिकल टू टेम्परेट है, ये बात आपने याद करनी। फ्लड्स भी आते हैं और ज़मीन का कटाव भी, ये कॉमन चीज़ें हैं। अच्छा जी, फर्दर स्लाइड पे आते हैं। पाकिस्तान नेटिव फ्लोरा, यानी कि जो यहाँ पे इसका जो जंगलात हैं, फ्लोरा की बात करते हैं, रिफ्लेक्ट्स इट्स वेरीड क्लाइमेट जोन्स फ्राम कॉनिफर्स इन द नॉर्थ, शुमाली इलाके हैं तो उनमें कॉनिफर्स ज़्यादा होता है, टू मैंग्रोव्स इन द साउथ, साउथ वाली साइड पे मैंग्रोव्स हैं, एंड फ्राम डेजर्ट, सहरा भी हैं, बुशेस, वहाँ पे सहराओं में झाड़ियाँ आपको पता है होती हैं, इन द ईस्ट टू जूनिपर्स इन द वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाएं तो जूनिपर का एरिया आता है। पाकिस्तान नेटिव फाना कंसिस्ट ऑफ द एग्जॉटिक स्नो लिपर्ड, यहाँ पे जो फाना का इलाका है शुमाली इलाका जात में, तो वहाँ पे आपको स्नो के लिपर्ड भी नज़र आते हैं, यानी कि बर्फानी चीते। इन नॉर्थ टू चीताज इन दी रिमोट वेस्ट, रिमोट वेस्ट का जो इलाका है, खाली इलाका, ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर वज़ीरिस्तान के इलाके और इस तरह के जाके मिलते हैं। पाकिस्तान इज़ आल्सो होम टू मैनी स्पीसीज़,
यहाँ पे बहुत सारी अनवा के परिंदे हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग द रेयर रिवर इंडस डॉल्फिन, और इंडस के रिवर में डॉल्फिन भी आपको नज़र आती है। तो ये आपको एक सारी समरी मिल जाती है कि किस तरह से जो पाकिस्तान की एक कल्चर है, फ्लोरा है, इसके अलावा फाना का इलाका है, और इसके में बुशेज़ हैं, बाकी स्पेसीज़ हैं, और इंडस रिवर में आपको डॉल्फिन भी नज़र आती है। तो ये थोड़ा सा आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होती हैं। पाकिस्तान हैज़ अ सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं, सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी है, ज़्यादा एग्रीरियन है, विद द मेन फोसी लोकेटेड अलॉन्ग विद द इंडस रिवर। इंडस रिवर के साथ ज़्यादा वो जो है फोसी का एरिया है। डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज़ ऑफ कराची एंड पंजाब अर्बन सेंटर्स को एग्जिस्ट विद लेसर डेवलप्ड एरियाज़ इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर हम देखें तो पंजाब के जो अर्बन एरियाज़ हैं, इसके अलावा कराची का जो इकॉनमी है, इकॉनमी के लिहाज से बड़ा एक बिज़ी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको बहुत लेस डेवलप्ड एरियाज़ नज़र आते हैं, यहाँ पे कोई तरक्की वगैरह नहीं है और काफ़ी बैकवर्ड एरियाज़ हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है द इकॉनमी हैज़ सफ़र्ड इन द पास्ट फ्राम डेकेड्स ऑफ इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। कई सारे मसाइल हैं जिसमें पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है वो सर फहरिस्त है, जिससे पाकिस्तान के जो माजी है वो काफ़ी ख़राब रहा है। अ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही, मिक्स लेवल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, यानी कि बैरूनी सरमायाकारी आती है लेकिन मिक्स किस्म की होती है। एंड अ कॉस्टली कन्फ्रंटेशन विद मिलिटेंट्स एंड नाइबरिंग इंडिया। पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी के साथ मामलात हैं और इंडिया के साथ जो एक हमसाया होने की वजह से बहुत महंगी ज़िंदगी पड़ रही है, ये पाकिस्तान को बहुत कॉस्ट पड़ती है इसके साथ रहना। अच्छा, इसके अलावा साथ में जो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इन रिसेंट ईयर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक ग्रोथ इन बोथ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सच एज अपैरल, टेक्सटाइल्स, सीमेंट्स एट्सेट्रा, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स जिस तरह टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंस है। फर्दर मोर there has been a gradual improvement in the foreign exchange and hard currency reserve. आगे चलें तो the estimated population of Pakistan in 2022 is found 235.8 million, making it the world's 6th most populous, यानी कि आबादी के लिहाज से छठे नंबर पे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में आता है। और 2022 की मरदमशुमारी के हिसाब से 23 जो आबादी पाकिस्तान की बनती है वो 23 करोड़, और आप ये कह रहे हैं कि 235.8 यानी कि 235 मिलियन बनती है, और ये तकरीबन 23 करोड़ 58 लाख आप समझ लें, इतनी तकरीबन बन जाती है। अच्छा जी, इसके बाद है पाकिस्तान है द वर्ल्ड्स, अच्छा यहाँ पे है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बिहाइंड ब्राज़ील एंड अहेड ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश से आगे और ब्राज़ील के पीछे। पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट लेबर फोर्स ऑफ 55 मिलियन alongside a 35 million strong middle class, but shamefully पाकिस्तान हैज़ ओनली 3 मिलियन टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर काफ़ी पाकिस्तान में कम है, आजकल ट्रेंड भी आपको चल रहा है टैक्स के हवाले से। सो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको काफ़ी हद तक एक बेस देती हैं। बहुत स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हैं, स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ हम जाएंगे लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। अब हम चलते हैं क्विज़ की तरफ, देखते हैं कि आपका लर्निंग का स्टेमिना कैसा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, What are the 3 important regions of Asia that Pakistan is located at the epicenter of? Central Asia, South Asia, East Asia. Option B, Central Asia, Indian subcontinent, Middle East. Option C, Central Asia, South East Asia, Middle East. Option D है South Asia, Indian subcontinent, Middle East. Right option is B, Central Asia, Indian subcontinent, Middle East. Question number 2. In which part of Asia is Pakistan located? South Asia, Southeast Asia, option B है East Asia, option C है South Asia, option D है Central Asia. Right option is C, South Asia. Question number 3. What is the approximate area of Pakistan? 5 lakh kilometer square, 7 lakh 96,000 kilometer square, 10 lakh kilometer square, 6 lakh kilometer square.
Right option is 7,96,000 kilometers square. Question number 4. Pakistan's coastline along the Arabian Sea is approximately how long? पाकिस्तान का साहिल समंदर के साथ इलाका कितना बनता है? 500 किलोमीटर है, 1046 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है. राइट ऑप्शन इज बी 1046 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following landscapes are found in Pakistan? Option A, plains, mountains, deserts, forests, plateaus, coastal areas. Option B, mountains, deserts, forests, tundra. Option C, plains, rainforests, plateaus, tundra. Option D, deserts, rainforest, tundra, coastal areas. Right option is A, plains, mountains, deserts, forests, plateaus, coastal areas. Question number 6. How does the climate of Pakistan vary? Uniformly tropical, uniformly temperate, from tropical to temperate, from arid to humid. Right option is C, from tropical to temperate. Question number 7. What types of vegetation is found in northern Pakistan? Mangroves, conifers, desert bushes, junipers. Right option is B, conifers. Question number 8. Which rare animal can be found in northern Pakistan? Cheetah, tiger, snow leopard, lion. Right option is snow leopard. Question number 9. Which sector has shown stronger economic growth in recent years in Pakistan? Agriculture, manufacturing and financial services, mining, tourism. Right option is B, manufacturing and financial services. Question number 10. What is the estimated population of Pakistan in 2022? 150 million, 235.8 million, 200 million, 250 million. Right option is B, 235.8 million. Question number 11. Pakistan's economy is described as fully industrialized, B, semi-industrialized, C, agrarian, D, technological. Right option is B, semi-industrialized. Question number 12. Which river is central to Pakistan's economy? Gang, Nile, Indus, Amazon. Right option is Indus. Question number 13. Pakistan's coastline is along which sea? Red Sea, Arabian Sea, Mediterranean Sea, Black Sea. Right option is B, Arabian Sea. Question number 14. Which bird species is found in Pakistan? Penguin, parrot, river Indus dolphin, none of the above. Right option is none of the above. Question number 15. Pakistan has the world's space largest labor force, 7th, 8th, 9th, 10th. Right option is 9th. Question number 16. The middle class of Pakistan is approximately how many strong? 15 million, 25 million, 35 million, 45 million. Right option is 35 million. Question number 17. How many taxpayers does Pakistan have? 1 million, 2 million, 3 million, 4 million. Right option is C, 3 million. Question number 18. Which species is a native fauna in Pakistan's west? Bengal tiger, cheetah, kangaroo, elephant. Right option is cheetah. Question number 19.
What type of bushes are found in eastern Pakistan? Mangroves, desert bushes, conifers, junipers. Right option is B, desert bushes. Question number 20. Which natural phenomena are common in Pakistan's climate? Earthquakes, hurricanes, flooding and drought, tornadoes. राइट ऑप्शन इज सी, फ्लडिंग एंड ड्राफ्ट। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होप्स हो कि आपने अच्छे मार्क्स लिए होंगे क्विज़ में, और आपने इसी तरह से अपने आप को, अगर कम मार्क्स आते हैं कोई बात नहीं, आपने इम्प्रूव करना है। ये फर्स्ट सेशन था हमारा। आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को देखेंगे, आपकी नॉलेज बिल्ड होता जाएगा और ये आपको सारी चीज़ें कॉमन लगेंगी।